मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाली पूजा अपने सामान्य जीवन में व्यस्त थी। एक निजी कंपनी में काम करती थी और अकेली रहती थी। एक दिन उसे एक अजीब सा निमंत्रण मिला। उस पत्र में लिखा था कि उसे एक सप्ताहांत के लिए रात की हवेली नामक एक पुरानी हवेली में आमंत्रित किया गया है। इस निमंत्रण के साथ एक छोटा सा नोट था। यहाँ तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। पूजा को ये निमंत्रण अजीब तो लगा, लेकिन उसकी जिंदगी में चल रही नीरसता और खालीपन के कारण उसने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि शायद ये यात्रा उसके जीवन में कुछ नया लाएगी। दोस्तों नमस्कार, आज हम एक रोचक और रहस्य से भरी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस कहानी में सस्पेंस, डर और एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देर के अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। हवेली तक का रास्ता घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता था। हवेली की ओर बढ़ते हुए रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे वहां न जाने की चेतावनी दी, लेकिन पूजा का दिल इस अज्ञात रहस्य की ओर खींचता चला गया। हवेली के पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक बहुत पुरानी और भव्य इमारत थी जो समय के साथ खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही पूजा को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्नीचर टूटे फूटे थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली में कोई नहीं था, लेकिन पूजा को लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। हवेली के मुख्य हॉल में उसे एक औरत की तस्वीर मिली। यह औरत बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जीवित हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, रानी मालविका, रात का अंधेरा। पूजा को उस तस्वीर को देखकर अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो औरत उससे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो उस समय इस बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। रात होते होते हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। अचानक पूजा को एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी इत्र की हो। गंध के साथ ही उसे एक औरत की परछाई दिखी जो धीरे धीरे हवेली के अंदर चलती आ रही थी। पूजा ने जब पास जाकर देखा तो रानी मालविका की परछाई थी, लेकिन वो तस्वीर से अलग, अब जीवित लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। रानी मालविका ने पूजा को देखा और कहा, तुम्हारा इंतजार बहुत दिनों से था पूजा। पूजा चौंक गई। आप कौन हैं और मेरा इंतजार क्यों? उसने डरते हुए पूछा। रानी मालविका ने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जिसे समय ने भुला दिया, लेकिन रात ने अपने अंदर समा लिया। मैं वो हूँ जिसे किसी ने चाहा, लेकिन पाप ने पकड़ लिया। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मालविका ने उसे अपने करीब बुलाया। पूजा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के वश में आती जा रही थी। मालविका ने अपनी कहानी शुरू की। वो एक राजकुमारी थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। उसके प्रेमी ने मालविका के प्रेम को छोड़कर किसी और से विवाह कर लिया। इस धोखे से टूटकर मालविका ने अपनी आत्मा को एक दानव को सौंप दिया और उस दानव ने उसे शक्ति, यौवन और अमरता का वरदान दिया। लेकिन इस वरदान के बदले उसे हर रात एक नई आत्मा की जरूरत होती थी ताकि वो जीवित रह सके। पूजा को यह सुनकर डर लगा, लेकिन मालविका की मोहकता उसे अपनी ओर खींच रही थी। मालविका ने धीरे से पूजा के हाथ पकड़े और अपने पास खींच लिया। तुम्हें वही देना होगा जो मैं चाहती हूँ, मालविका ने कहा। उसकी आवाज़ में एक रहस्यमय आकर्षण था। पूजा समझ गई कि वो
एक खतरनाक जाल में फंस गई है। लेकिन मालविका की खूबसूरती और उसकी मोहक बातें उसे अपने बस में कर रही थी। रात गहराते ही पूजा ने महसूस किया कि वो अपनी चेतना खो रही है। मालविका की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, तुम मेरी हो पूजा, अब कोई नहीं बचा सकता। पूजा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मालविका की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। जैसे ही वो पूरी तरह से मालविका के बस में आने लगी, तभी उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखी। रोशनी के साथ ही एक वृद्ध संत ने कमरे में प्रवेश किया। उनके हाथों में एक पवित्र माला थी, जिसे देखकर मालविका पीछे हट गई। ये पाप का अंत आज होगा, संत ने कहा। उन्होंने पूजा की ओर देखा और कहा, बेटी बेटी, ये आत्मा हजारों साल से श्रापित है, इसे मुक्ति चाहिए और वो तुमसे ही मिल सकती है। पूजा ने संत की बात समझी और खुद को उस मोहपाश से छुड़ाने की कोशिश की। संत ने मंत्रों का जाप शुरू किया, जिससे मालविका की शक्ति कमजोर होने लगी। आखिरकार पूजा ने हिम्मत जुटाई और मालविका से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी, लेकिन तुम्हारी शर्तों पर नहीं। पूजा ने संत के हाथ से माला ली और मालविका के सामने उसे घुमाया। माला के प्रभाव से मालविका की आत्मा तड़प उठी और हवेली में जोरदार धमाका हुआ। मालविका की आत्मा चित्कार करती हुई हवेली से बाहर चली गई और उसके साथ ही हवेली में पसरा हुआ अंधकार भी समाप्त हो गया। पूजा अब सुरक्षित थी, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने उस घटना के बाद कभी किसी से हवेली का जिक्र नहीं किया। संत ने उससे कहा कि वो जीवन में सच्चाई और प्रेम की राह पर चले, ताकि कोई भी अंधकार उसे बस में न कर सके। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी और पूजा ने वादा किया कि वो वहाँ फिर कभी नहीं जाएगी, लेकिन वो घटना उसकी स्मृतियों में हमेशा जिंदा रही। एक सच्चाई के रूप में कि अंधकार और मोहकता के पीछे हमेशा एक खतरनाक सच छिपा होता है। उसने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चाई की राह पर चलते रहना ही जीवन का असली मकसद है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि साहस और मित्रता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।